गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर न्यू ब्लॉग। माई सेल्फ डॉक्टर अजिता सिंह फ्रॉम लखनऊ। तो फ्रेंड्स, यहाँ मेरी पूरी पैकिंग डन हो गई है और मैं भी रेडी हो गई हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ मेरी मम्मी के घर, क्योंकि राखी का टाइम है। तो मैं जा रही हूँ अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए। यहाँ पे मेरी पैकिंग हो गई है डन और अब मैं निकलती हूँ अपने सफ़र के लिए। तो मम्मी के घर जाने से पहले मैं जा रही हूँ मेरी ननद के घर। तो वहाँ जाने के लिए मेरे हस्बैंड यहाँ से अभी मिठाई ले रहे हैं। बड़े खुश हो गए, मैं जा रही मेरे घर। गद्दार हो तुम, गद्दार। गद्दार नहीं हूँ, गद्दार ऐसे सोशल मीडिया पे बोल रहे त्योहार हो। पे मुझे अकेला छोड़ के जा रही है। तो क्या राखी किसको बांधूंगी? भाई को बांधूंगी भाई को ना। बुलाओ। नहीं, मेरा भाई आता नहीं है, हम बहनें जाते हैं। तो अब फाइनली हम बहुत घर जा वीआईपी रहे हैं। है हाँ, भाई। हर भाई अपनी बहन के लिए वीआईपी होता है। वीआईपी नहीं होते, हम भी नहीं है। नहीं, अपनी सारी बहनों के लिए हर किसी का भाई बहुत वीआईपी होता है। तो मेरे भी दोनों भाई मेरे लिए बहुत वीआईपी हैं। तो जाऊंगी तो मैं ना, मुश्किल में तो यार छुट्टी मिली हॉस्पिटल ड्यूटी से, तो अब तो जाना बनता है। सारा टाइम तो घर में रहती हूँ, हमेशा लड़ते रहते हो। अब जा रही हूँ तो सुकून में रहना। यस। अरे लड़ना अलग बात है यार, कम से कम खाना तो मिल जाता था। भाग यहाँ से पागल। खाना कौन देगा मुझे टाइम से। तो मम्मी के घर जाने से पहले मैं आई हूँ अपनी बड़ी वाली ननद के घर। यहाँ पे मैं राखी बनवाऊंगी दीदी से, फिर जाऊंगी। घर में यही पहनता हूँ, क्या करें पर ना मम्मी सब्सक्राइब नहीं कहती। खाली को एडिट करके इसका मन का ले आया नाश्ता। पता है आज एक ताज्जुब वाली बात, नार भरे कपड़ा बैग में भरे रहे, अलमारी में भरे रहे। क्या जरूरत है बोलने की? तो क्या हुआ? यार क्यों बात है, मत सुन। अब इसमें कपड़ा निकाले, मैं क्या लेके जाऊँ? ट्राई किया, नहीं हुए। दूसरा ट्राई किया, नहीं हुआ। एक साल ट्राई कर रहा, नहीं हुए। तो अब मैं मोटी हो गई हूँ। मैंने कहा अरे तुम मोटी नहीं हुई हो, क्रैक्स ना थोड़ा हल्का ज़्यादा था, सो तुम पे लग गया। तो हल्का हल्का क्रैक्स का ही है, मोटी नहीं हुई। मेरे बहुत अच्छे अच्छे टॉप है, तुम ले लेना। 95% पानी होता है। एक साथ हम लोग मोटा नहीं है, हम लोग बाढ़ ग्रस्त है। हाँ, बाढ़ ग्रस्त है बिल्कुल। और ये लोग सूखा ग्रस्त है। मेरे बहुत अच्छे अच्छे टॉप है, सब बनवा दो। अगर एक लास्ट यही बना बस। सूट भी नहीं बन रहे हैं, एक भी कुर्ता नहीं। आई थिंक ये भी टाइट है। ये मोटा हो गया ना बाजू, एक भी सूट नहीं मेरा पुराना आ रहा है। डोले कहते हैं ना, डोले बाकी शोले। ठीक है ना? देखो इसे डोले शोले कहते हैं, शायद है। कोई बात नहीं। देखो दीदी, वैसे भी मेरे कपड़े एक भी मुझे आ नहीं रहे थे, मेरा मूड वैसे ही खराब था। अब तो ठीक है। हाँ, अब सही है। बेटा संदूर नहीं लाई हो? हाँ, पहले क्या हाँ तो लगाया जाता है। ये तो पता क्या फील आ रहा है, जैसे दिमाग मेरी- कहाँ है मेरी? मान लाएगी परसों या कंपनी राखी भाई, आधे से ऊपर डाल। क्योंकि जोड़े हाँ चलेगा। नहीं, मेरा फोन किसी बिजनेस का लिया होगा। पापा का हो सकता लाल वाला सीधा टैक्स करके आती हूँ तो पाई जाती है। दीदी राइट में बनवाते हैं लेफ्ट में? अच्छी लग रही है। ऐसी ऐसी ननद ना अगर 7-8 भी हो ना तो कसम से कभी बोझ नहीं लगेगा बिल्कुल भी। अगर 7-8 चांदी की राखियाँ हर साथ मिलेंगी तो क्या टेंशन है। चांदी है। रुको रुको, हाँ तो बनवा के छू लिया। ये थोड़ा ढीली है, और टाइट नहीं हो सकती। है। धल्ली हो। पुरानी वाली आपकी टाइट हो जाती थी, पता है। चलो मैं थोड़ा ढीली है, मतलब वन सुन लो यार, तुम और क्रैक्स खाने पड़ेंगे। अरे यार मतलब क्या है, वैसे तो मेरा सच में मुंह अंदर ये से। क्रैक्स ही है, फूला फूला मुझे चांदी फूला भी और फूला भी। ये हाल है उसी का। टेढ़े मेढ़े टेढ़े मेढ़े। क्या ये मिठाई बेकार है? बहुत अच्छी है। दीदी सुबह लगाई मेरे लिए। आपने भी तो नहीं लगाया था। हाँ तो पति दिल्ली में तो है। मैं नहीं खा अपना। नहीं अच्छी है। पता मतलब ताजी है अभी बनी। दीदी पे आरती उतारी जाती है, उतारा उतारते हैं। चलो रुको एक मिनट।
बदल चुकी सिखाया नहीं आपने इस इंसान को। मामी। तो फ्रेंड्स राखी वगैरह बनवाने के बाद खाना ना खाने के बाद दीदी लोगों को बाय बोला मैंने, और अब मैं जा रही हूँ अपने स्टेशन। वहाँ से मैं अपनी ट्रेन लूँगी और उसके बाद पहुँच जाऊँगी मैं मेरी मम्मी के घर। तो अभी मेरे पास सिर्फ 1 घंटा बचा हुआ है। यार इतनी तेज़ बारिश में तो मेरे को ट्रेन से भेज रहे हो, कार से ही ले चलते हैं। अरे ट्रेन में ज़्यादा मज़ा आएगा बारिश का। चुप रहो, ऐसे हाथ निकाल करके। हाथ निकाल कर क्या बारिश का मज़ा है। तो मेरा ना आगरा इंटरसिटी का रिजर्वेशन था जो कि शाम को 4 बजे होती है, और मैं 3 बजे दीदी के यहाँ से निकल गई थी। बट रास्ते में ना इतना ट्रैफिक मिला और बहुत ज़ोर की बारिश हो रही थी, तो फिर मैं लेट हो गई थी। सिर्फ 2 मिनट स्टेशन पहुँचने में लेट हुई थी और मेरे सामने से मेरी ट्रेन निकल गई, तो मैं आज घर नहीं जा पाई और फिर मैं घर वापस आ गई। फिर हो गई थी नेक्स्ट मॉर्निंग। तो मॉर्निंग में मेरे हस्बैंड ने एक तत्काल में टिकट किया था गोमती एक्सप्रेस का, तो सोचा चलो अब इससे निकल जाती हूँ। फिर सुबह के 5 बजे मैं घर से निकल ली थी, क्योंकि वो ट्रेन जो थी वो 5:45 की थी। तो मॉर्निंग में तो ट्रैफिक नहीं था, बट बारिश अभी भी स्टिल बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो आज ये था, भगवान से प्रे कर रही थी कि आज की मेरी ट्रेन ना छूटे, वरना मैं राखी बांधने सच में नहीं जा पाऊँगी। बहुत मुश्किल में तो मुझे मेरे हॉस्पिटल से छुट्टी मिली थी। मैंने 4 दिन की लीव लगाई थी, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं मेरी मम्मी से नहीं मिली और मेरी मम्मी की थोड़े दिनों से तबीयत भी नहीं ठीक थी। तो मेरे अंदर था कि मुझे घर जाना है, और फाइनली फिर मैं जाते जाते चारबाग पहुंच ही गई थी। और आज भी मेरे हस्बैंड सुबह सुबह मुझे डांट रहे थे, बोल रहे थे कि एकदम करेक्ट टाइम पे पहुंचती हो। और देखो ये चारबाग का ट्रैफिक, सच में यार बारिश में भी ना हद से ज़्यादा ट्रैफिक भरा हुआ था। बट अंदर से था कि आज भगवान मेरी ट्रेन ना छूटे। और फाइनली मैं चारबाग अब आ गई हूँ, और इसके बाद मैं जाऊँगी फिर अपनी ट्रेन लूँगी। और ये देखो इतना ज़्यादा रश है ना, मॉर्निंग का व्यू है भाई ये सुबह का। और उसके बाद फिर सिर्फ यहाँ पे मेरे पास 5 मिनट्स थे मेरी टिकट लेने में। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे मुझे जल्दी जल्दी आओ ताकि तुम्हें ट्रेन में जल्दी बिठा लूँ। बारिश हो रही थी, फिर यहाँ मैंने छाता लिया और ये है मेरी ट्रेन। लखनऊ भरना तो अभी मैंने मेरे हस्बैंड को बाय बोला और अब मेरी ट्रेन चल दी है। तो फाइनली आज मुझे मेरी ट्रेन मिल गई है। तो अब लग रहा था अब मैं अपने घर पहुंच के ही रहूँगी। और ट्रेन में भी ना सच में ये मेरा रिजर्वेशन बोगी था, इसमें भी इतना भीड़ था कि कुछ कह नहीं सकते। और फिर मैं पहुंच गई सिकोहाबाद, और यहाँ पे फिर मैंने ई रिक्शा लिया क्योंकि अब मैं जाऊँगी बस स्टैंड, और वहाँ से फिर मैं अपने बस लूँगी और फिर मैं पहुँच जाऊँगी मेरे घर। तो मेरा जो घर है वो मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट में है, तो वहाँ के लिए मुझे बस लेनी थी। तो यहाँ पर ना जब मैंने बस का टिकट लिया तो फिर मैं उनको रुपए दे रही थी। तो फिर बाद में मुझे पता चला कि आज जितनी भी फीमेल पार्टी है सब लोगों के लिए आज की जो टिकट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो फिर कोई रुपया भी नहीं लगा और पहुंच गई मैं मेरे घर। और मेरा भाई यहाँ पे बाइक से लेने के लिए मुझे आ गया है। और सुबह से ट्रैवल कर रही हूँ ना, इतनी बुरी हालत थी। फिर यहाँ पे मैंने कुछ फ्रूट्स खरीदे घर ले जाने के लिए। घर आई तो दीदी ने यहाँ पे नाश्ता बना के रखा होता मेरे लिए, मसालेदार एकदम सेवैयाँ एंड चाय। तो हाथ मुँह धुई, फ्रेशन अप हुई और उसके बाद फिर मैंने नाश्ता किया, थोड़ी देर रेस्ट करी, खाना ना खाया। फिर पहुँच गए थे हम लोग शाम को मार्केट में, क्योंकि हमें खरीदनी थी राखियाँ। लखनऊ में मैंने कोई शॉपिंग नहीं कर पाई क्योंकि लखनऊ में बहुत बारिश हो रही है। तो अभी ये है मेरे इलाके का मार्केट। तो यहाँ पे अभी हम लोग आए हैं कुछ शॉपिंग करने के लिए। फिर मम्मी ने बोला कि ना सावन में ग्रीन चूड़ियाँ पहनते हैं, तो अभी मैं और दीदी आए थे एक शॉप पे। यहाँ पे हमें लेनी थी चूड़ियाँ, बट वो हमें पसंद नहीं आई इतनी ज़्यादा क्योंकि उन चूड़ियों में शाइनिंग नहीं थी। तो फिर हम आ गए थे दूसरी शॉप पे। ये वाले जो बाबा हैं हमेशा हम लोग यहीं से चूड़ियाँ लेके जाते हैं, बहुत अच्छी चूड़ियाँ देते हैं। होता है ना कि हर एक इलाके में एक एक स्पेशलिटीज़ सब बंदों की होती है कि जिसके यहाँ से हम लोग हमेशा सामान लेते हैं। तो यहाँ से हमने ग्रीन चूड़ियाँ खरीदी। उसके बाद फिर थोड़ी लगी भूख और फिर हमने खाए गोलगप्पे। गोलगप्पे खाने के बाद फिर हम आ गए घर। तो घर पे आने के बाद फिर दीदी ने ना सिर्फ आगे अपने हाथों पे मेहंदी लगा रखी थी एक रात पहले। फिर मैंने बोला पीछे भी लगवाओ, क्योंकि यार अब रक्षाबंधन है और इस टाइम सब लोग मिल रहे हैं तो इतना तो बनता है ना। और फिर यार सब लोग तो अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं। फेस्टिवल के टाइम ही होते हैं जहाँ हम सब बहनें एक साथ मिल पाते हैं, थोड़ा एंजॉय कर पाते हैं, थोड़ी गॉसिप्स कर पाते हैं और अपने अपने घर की एक दूसरे से बातें हम लोग शेयर करते हैं, मिल करके खूब फन करते हैं। मैं मेरे घर में सबसे छोटी हूँ, मेरी दीदी लोग 3 हैं, वो मेरे से काफ़ी बड़ी है, बट हम लोगों का बॉन्डिंग बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर अपना मेहंदी होने का टाइम स्टार्ट हो गया था। तो ये मेरा चाचा का बेटा है जो कि हम सब के मेहंदी हमेशा यही लगाता है। हम लोग कोई पार्लर वगैरह कहीं नहीं जाते क्योंकि इसको ये टैलेंट ना गॉड गिफ्टेड है। इसने कभी कहीं से मेहंदी वगैरह लगाना नहीं सीखा है, बट ऊपर वाले ने इसको इतना अच्छा हुनर दिया है। तो हम लोग ना फ़ोन में इसको कोई भी डिज़ाइन दिखा दे, बोलेगा हाँ दीदी हम लगा लेंगे, बट लगाता हमेशा अपने मन की है। तो मैं बोल रही थी बट मेरी मेहंदी ख़राब नहीं होनी चाहिए, इतना याद रख ले, चाहे तो डिज़ाइन कोई भी लगा। तो मेहंदी लगवाते लगवाते मैं बहुत बोर हो गई थी। फिर मैंने मेरी दीदी को बेटी को बोला
कि प्लीज़ थोड़ा चाय आय बना करके पिला दे। तो यहाँ पे ईसा हम लोग के लिए चाय बना करके ले आई थी। फिर यहाँ पे थोड़ा चाय पिया एंड थोड़ा फ्रेशन अप हुआ चाय में, लेकिन कोई टेस्ट नहीं था बट पी ली, थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे मेरी मेहंदी होने वाली है डन। फिर मैंने मेरी दीदी की बेटी को बोला थोड़ा तुम भी हेल्प कर दो, जल्दी मेहंदी ख़त्म हो और मैं सोने जाऊँ, थकी हुई थी। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग होगा मेरा रक्षाबंधन सेलिब्रेशन का। तो प्लीज़ फ्रेंड्स बताइएगा ज़रूर वीडियो कैसा लगा, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। और ये है मेरी फैमिली, जो कि मेरा घर है, मेरी मम्मी का घर है। तो अभी मेरी कल एक और दीदी आएगी और फिर रात के 12:30 बजे मेरी मेहंदी यहाँ पे डन हो गई थी। और ये देखो मेरी मेहंदी सुंदर लग रही है ना, कल दिखाऊंगी।